दोस्तों, अगर आप सिर्फ 40 दिन में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि आप भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह फरफर अंग्रेज़ी में बातचीत कर सकें, तो दोस्तों ये कोर्स मैं ख़ासकर आपके लिए लेकर आया हूँ। इस कोर्स को पूरा देखने के बाद मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ दोस्तों कि 40 दिन में इंग्लिश बोलने का आपका यह ख्वाब पूरा हो सकता है। आप भी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। उसके लिए आपने ये कोर्स शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी करना है, क्योंकि इस कोर्स की हर क्लास में मैं आपको एक ऐसा टॉपिक सिखाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा जो आप लाजमी सीखना चाहेंगे, जो डेली रूटीन में आपके इंग्लिश बोलचाल में बहुत ज़्यादा काम आएगा। दोस्तों, इस कोर्स की 2 क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हमारे इस कोर्स का तीसरा दिन है। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं और सिर्फ 50 डेज़ में आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं, तो अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करें और हमारे 50 डेज़ वाले स्पोकन इंग्लिश कोर्स को अभी ज्वाइन करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपके लिए एक अहम टॉपिक लेके आया हूँ। फ़र्ज़ करें दोस्तों, आप बाहर जाते हैं, तो बाहर जाते ही आप लोगों से मुख्तलिफ़ तरह की डायरेक्शंस के बारे में पूछ रहे होते हैं। कभी आप ये पूछते हैं पार्क कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, या आप बैंक जाना चाहते हैं तो किस डायरेक्शन में है। इस तरह की बातचीत आप आम तौर पर कर रहे होते हैं। तो आप किस तरह करेंगे? उसके लिए आपको डायरेक्शन वाला जो टॉपिक है वो आपने लाजमी सीखना है। तो ये टॉपिक मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ ताकि मैं आपके लिए डायरेक्शन अगर आप बाहर जाकर पूछना चाहते हैं या लोगों से, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये लेसन आपने आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि इसको देखने के बाद डायरेक्शन पूछने से मुताल्लिक अगर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये प्रॉब्लम्स आपकी हमेशा के लिए हल होने वाली है। तो प्रॉपर डायलॉग मैं आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद कुछ डिफरेंट फ्रेजेस जो कि आप डायरेक्शन के लिए यूज़ कर सकेंगे, और साथ में कुछ इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो अब यहाँ पर हम प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं। आपने मेरे बाद इस डायलॉग की लाजमी प्रैक्टिस करनी है अगर आप इसको अच्छे से लर्न करना चाहते हैं। ओके, सो हमारे पास 2 करैक्टर हैं, करैक्टर ए एंड करैक्टर बी। टॉपिक का नाम क्या है? आस्किंग फॉर अ डायरेक्शन, यानी रास्ते के मुतालिक पूछना। तो किस तरह पूछ सकते हैं? कॉन्वर्जेशन या डायलॉग आप कैसे स्टार्ट करेंगे? सो लेट्स सी। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी? आप बाहर जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं? किसी से आपने बातचीत शुरू करनी है तो आप कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी? माफ़ कीजिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आपके आसानी के लिए साथ में उर्दू को भी हमने मैंशन किया हुआ है, ठीक है? तो आगे से आपको जवाब आएगा यस श्योर, व्हाट डू यू नीड? जी हाँ, ज़रूर, आपको क्या चाहिए? यस श्योर, व्हाट डू यू नीड? आई एम लुकिंग फॉर द बैंक, मैं बैंक ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर द बैंक, मैं बैंक ढूंढ रहा हूँ। तो आगे से वो कहेगा विच बैंक, कौन सा बैंक? विच बैंक, कौन सा बैंक? HBL बैंक, सिंपल। या आप ये भी कह सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर HBL बैंक, मैं HBL बैंक ढूंढ रहा हूँ, ठीक है? आई एम लुकिंग फॉर HBL, लुक फॉर का माना तलाश करना, ढूंढना। ओह, इट्स नियर, ये करीब है। नियर का माना करीब। जस्ट वॉक स्ट्रेट, बस सीधा जाएं, ठीक है? जस्ट वॉक स्ट्रेट, वॉक स्ट्रेट का माना क्या होता है? सीधा चलें, ये बिल्कुल करीब है, बस सीधा चलें। तो उसके बाद देन व्हाट, ये कहेगा देन व्हाट, फिर क्या करूं? मैं सीधा जाऊं तो फिर क्या करूं? वो आपको बताएगा आफ्टर 2 मिनट्स टर्न लेफ्ट, यानी जब आप सीधा 2 मिनट जाएंगे, चलते रहेंगे, तो आपने लेफ्ट साइड पे मुड़ जाना है। टर्न, टर्न का माना मुड़ जाना। टर्न लेफ्ट, आफ्टर 2 मिनट्स टर्न लेफ्ट, 2 मिनट के बाद बाएं मुड़े। इज इट फार फ्रॉम हियर, क्या ये यहाँ से दूर है? इज इट फॉर, फॉर का माना दूर। इज इट फॉर फ्रॉम हियर, क्या ये यहाँ से दूर है, यानी ये जो बैंक है यहाँ से दूर है। इज इट फॉर फ्रॉम हियर, क्या ये यहाँ से दूर है? नो, इट्स ओनली 5 मिनट्स ऑन फुट। अब यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि सिर्फ 5 मिनट की वॉक है, ठीक है? 5 मिनट की वॉक, यानी अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि अगर आप चल कर जाएंगे तो सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, तो वो आपको ऐसे बोलेगा नो, इट्स ओनली 5 मिनट्स ऑन फुट। क्या बोलना है? ऑन फुट आपने बोलना है, यानी वॉक करके जाना, आपने चल के जाना। इट्स ओनली 5 मिनट्स ऑन फुट। ऑन बाइक, ऑन कार, वो फिर वो डिफरेंट होगा, ठीक है? थैंक यू, इज देयर एनी साइन बोर्ड? शुक्रिया, क्या कोई साइन बोर्ड है? इज देयर एनी साइन बोर्ड? इज देयर एनी साइन बोर्ड?
तो आगे से वो शख्स आपको कहेगा येस द साइन बोर्ड इज ऑन द कॉर्नर। कॉर्नर किसे कहते हैं? कोने को कहती हैं। ठीक है, डायरेक्शन बताने के लिए आमतौर पर कोने का इस्तेमाल भी किया जाता है, कॉर्नर। येस द साइन बोर्ड इज ऑन द कॉर्नर। ओके, कैन आई गो बाय रिक्शा? क्या मैं रिक्शे से जा सकता हूं? कैन आई गो बाय रिक्शा? कैन आई गो बाय रिक्शा? यस बट वॉकिंग इज बेटर। लेकिन पैदल जाना बेहतर है। इट्स वेरी क्लोज। वॉकिंग चलकर जाना, बट वॉकिंग इज बेटर। इट्स वेरी क्लोज, ये बहुत ही करीब है। ठीक है, ओके वन मोर थिंग, वेयर इज द बस स्टॉप? ठीक है, एक और बात मुझे बताएं, बस स्टॉप कहाँ पर है? ओके वन मोर थिंग, वेयर इज द बस स्टॉप? अगर आप मेरे बात डायलॉग को रिपीट करते रहेंगे तो यकीन करें आपके लिए डायरेक्शन पूछना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके वन मोर थिंग, वेयर इज़ द बस स्टॉप? बस स्टॉप कहाँ पर है? द बस स्टॉप इज़ बिहाइंड द मार्केट। मार्केट के पीछे है। बिहाइंड द बैंक, बिहाइंड द मॉस्क। आप डायरेक्शन बता रहे हैं कि बस स्टॉप उस मार्केट के पीछे है। ठीक है, द बस स्टॉप इज़ बिहाइंड दैट मार्केट। ओके, हाउ कैन आई गो देयर? मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? हाउ कैन आई गो देयर? हाउ कैन आई गो देयर? हाउ कैन आई गो देयर? ओके, वॉक स्ट्रेट, सीधा चलें, देन टर्न राइट, फिर दाएं मुड़ें। वॉक स्ट्रेट देन टर्न राइट। इज देयर अ मॉस्क नियर द बस स्टॉप? क्या बस स्टॉप के करीब कोई मस्जिद है? इज देयर अ मॉस्क नियर द बस स्टॉप? नियर बना करीब। इज देयर अ मॉस्क नियर द बस स्टॉप? क्या बस स्टॉप के करीब कोई मस्जिद है? येस द मॉस्क इज नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का माना सामने है या साथ है। द मॉस्क इज नेक्स्ट टू द बस स्टॉप। येस द मॉस्क इज नेक्स्ट टू द बस स्टॉप। Oh, that's helpful. Thank you so much. That's helpful. Thank you so much. ये काफ़ी मददगार है, आपने बहुत मदद की, आपका बहुत शुक्रिया। You're welcome. Have a good day. दोस्तों, अगर आप इस डायलॉग की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे साथ, जैसे आपको मैंने प्रैक्टिस करवाई है, तो यकीन करें डायरेक्शन पूछने का जो आपको मसला पेश आता है वो आपको दोबारा कभी नहीं आएगा। तो आपने इस डायलॉग की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं कुछ वर्ड सिखाता हूँ जो कि डायरेक्शन से रेलिवेंट आमतौर पर यूज़ किए जाते हैं। लेफ्ट बाएं, राइट दाएं, स्ट्रेट सीधा, जैसे कि गो स्ट्रेट, वॉक स्ट्रेट सीधा जाएं, टर्न मुड़ जाना, कॉर्नर से मुड़ना। ठीक है, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, इस तरह। वॉक पैदल चलना, वॉक वॉक का माना क्या होता है? चलना, पैदल चलना। रोड सड़क, नियर करीब। नियर आमतौर पर डायरेक्शन में नियर का वर्ड यूज़ किया जाता है, नियर, जैसे कि नियर द मॉस्क, नियर द पार्क, नियर द हाउस, नियर द होटल। फॉर दूर को कहते हैं, जैसे कि इज़ इट फॉर फ्रॉम हियर? क्या ये वहाँ से दूर है? इज़ इट फॉर फ्रॉम हियर? फॉर का माना दूर। बिहाइंड पीछे, बिहाइंड, बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन फ्रंट ऑफ, in front of the mosque, in front of the park, in front of the hotel। next to के साथ, next to बैंक, बैंक को बैंक कहेंगे। बस स्टॉप, बस स्टॉप को बस स्टॉप कहेंगे। मॉस्क एंड हेल्प, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपने लाजमी सीख लेने हैं। अब कुछ फ्रेजेस हैं जो डायरेक्शन के बारे में यूज़ किए जाते हैं, आपको ज़रा उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वेयर इज़ द नियरेस्ट। अगर आप पूछना चाहते हैं कि सबसे करीब तरीन पार्क कौन सा है, वेयर इज़ द नियरेस्ट पार्क, क्या बोलना आपने? वेयर इज़ द नियरेस्ट पार्क या वेयर इज़ द नियरेस्ट मॉस्क। ठीक है, इस तरह आप पूछेंगे। कैन यू टेल मी द वे टू, जैसे कि कैन यू टेल मी द वे टू स्नोकर क्लब, कैन यू टेल मी द वे टू होटल, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? इस तरह आप पूछेंगे। इनकी प्रैक्टिस करें, याद करें इनको। ठीक है, कैन यू टेल मी द वे टू हिज हाउस, कैन यू टेल मी द वे टू मॉस्क, इस तरह। या कैन यू टेल मी द वे टू बस स्टॉप। ओके, हाउ कैन आई गेट टू द बस स्टेशन? मैं बस स्टेशन कैसे जा सकता हूँ? हाउ कैन आई गेट टू, मैं कैसे जा सकता हूँ? हाउ कैन आई गेट टू रेलवे स्टेशन? इज़ इट फार फ्रॉम हियर? आपने कोई लोकेशन पूछी तो आपसे पूछेगा क्या यहाँ से दूर है? इज़ देयर आ नियर हियर, क्या यहाँ करीब कोई, मसलन इज़ देयर आ मॉस्क नियर हियर, क्या यहाँ कोई करीब मस्जिद है?
इज़ देयर पार्क नियर हियर, क्या यहाँ कोई पार्क है? तो साथ साथ आप प्रैक्टिस भी लाजमी कीजिएगा। ओके, विच वे शुड आई गो, अगर मैं पार्क जाना चाहता हूँ तो मैं पूछूंगा विच वे शुड आई गो, मुझे किस तरफ जाना चाहिए? विच वे शुड आई गो। कैन यू शो मी ऑन द मैप, क्या मुझे नक्शा दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी ऑन मैप। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट देयर, आमतौर पर यह सेंटेंस यूज़ किया जाता है कि मुझे वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट देयर। डू आई नीड टू टेक अ बस और टैक्सी, क्या मुझे बस पर जाना चाहिए या टैक्सी पर जाना चाहिए? डू आई नीड टू टेक अ बस और टैक्सी। इज़ इट विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, क्या ये पैदल चलने के फासले पर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको बताया कि ये 10 मिनट दूर है, मस्जिद वहाँ पर है तो, या पार्क वहाँ पर है, तो आप आगे से पूछते हैं इज़ इट विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, क्या ये पैदल चलने के फासले पर है या मुझे गाड़ी लेनी पड़ेगी? व्हाट्स द बेस्ट वे टू गो देयर, व्हाट्स द बेस्ट वे टू गो देयर, वहाँ जाने का बेहतरीन तरीका क्या है? इज़ इट ऑन द लेफ्ट और राइट साइड, आपने फॉर एग्जाम्पल पार्क के बारे में पूछा तो आप फिर कंफर्म करते हैं इज़ इट ऑन द लेफ्ट और राइट साइड, क्या ये बाएं तरफ है या दाएं तरफ है? शुड आई गो स्ट्रेट और टर्न समवेयर, क्या मुझे सीधा जाना है या कहीं मुड़ जाना है? इन फ्रेजेस की आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है अगर आप डायरेक्शन के बारे में पूछना चाहते हैं। ठीक है, शुड आई गो स्ट्रेट, क्या मुझे सीधा जाना है? और टर्न समवेयर, या मुझे कहीं मुड़ जाना है? और देयर एनी साइंस फॉर इट, क्या नज़दीक कोई साइन मौजूद है? आर देयर एनी साइंस फॉर इट। कैन आई वॉक देयर, क्या मैं वहाँ पैदल जा सकता हूँ? और डू आई नीड ट्रांसपोर्ट, या मुझे कुछ सवारी लेनी चाहिए? कैन आई वॉक देयर और डू आई नीड ट्रांसपोर्ट। ओके, तो इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी जो क्लास नंबर 3 है ये पे मुकम्मल हुई। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्शन अगर आपसे कोई पूछे या आप किसी से पूछना चाहते हैं तो आपको मसला पेश ना आए, आप इजीली डायरेक्शन के बारे में कॉन्वर्जेशन कर सकें, तो आपने इस लेसन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी क्लास नंबर 3 ये पे मुकम्मल हुई। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।